Hello everyone. Today we will solve exercise 6.3 क्लास 10 NCERT में। मैं NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है ट्रायंगल्स। इससे पहले 6.1 6.2 दोनों एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर उस एक्सरसाइज में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.3 पूरा भी दिखाऊं मैं आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। कैसे लिखते वो, इसमें हमें ये दे रखे हैं 6 पार्ट हैं। ये पेयर दे रखा फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड पार्ट में हम सब अलग सेपरेट बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे। तो हमें बताना ये सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो किस क्राइटेरिया से, यानी कौन सा रूल लग रहा है, किस कारण, कौन से रूल से ये सिमिलर है, और उनको रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लो ये सिमिलर है तो ABC सिमिलर टू PQR, अगर है तो ऐसे लिख देंगे। कैसे होगा बताते हैं, डिटेल में करेंगे, सिर्फ जल्दीबाजी नहीं, आराम से करते हैं आपको। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट की फिगर्स बनानी दोनों ट्राइंगल की। अब ये देखो सिमिलर है, क्यों है बताते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। एंगल A किसके इक्वल है, P के। तो यहाँ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC PQR लिखो या BCA PQR लिखो, सकते नहीं। जब नीचे लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल, वहाँ उसका एक तरीका है, क्या बताएंगे। पहले लिखो कौन कौन से एंगल इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन, हमें दोनों एंगल की वैल्यू कितने हैं 60 डिग्री की, ब्रैकेट में लिख दो, 60 डिग्री दे रखा है। एंगल B और एंगल Q दोनों 80 डिग्री के हैं, तो एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री। बस दो ही एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होता ही होता है, लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। यहाँ दे रखा है तो मैंने लिख दिया। तीसरा ऑटोमेटिक क्यों होगा, क्योंकि तीनों एंगल समान 80 होता है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का सम कितना 140, 180 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 40 आएगा दोनों का एंगल। तो ये तीनों ट्राइंगल इक्वल है, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC ये होता है सिंबल सिमिलर का। ट्राइंगल 2, अब यहां लिखने का तरीका जो बताते हैं, एंगल A जिस एंगल के बराबर है, यहाँ P के बराबर तो P आएगा, B किसके बराबर Q, तो यहाँ पर स्पेशल बीच में मिडिल में Q आएगा, और C एंगल R के बराबर है। ये अगर आपने सही लगा तो ही बता सकते हैं। A एंगल होगा P के, दूसरा वाला दूसरे से होगा, तीसरा, और साइड का रेशो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR अपॉन AC अपॉन PR। समझ में आ गया। जो फर्स्ट लिखा है हुआ है फर्स्ट वाले एंगल के बराबर, सेकंड पे जो लिखा हुआ है सेकंड एंगल के बराबर, थर्ड जो लिखा है थर्ड। ये लिखने का तरीका होता है सिमिलर में। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये सिंबॉलिक का था, इसी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना था। हाँ, एक चीज़ तो रह गई इसमें, ये और पूछा था किस क्राइटेरिया से हैं, तो A एंगल तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये A सिमिलरिटी क्राइटेरियन यहाँ लिखना चाहो लिख देना चाहिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। A या A बोलो, एक की बात होती है ना। A सिमिलर, A सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें फिगर दे रखी है, मैं बना देता हूं। ABC ये साइड्स 2, ये 3, ये 2.5, और एक बड़ा सा ट्राइंगल दे रखा है थोड़ा तिरछा, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये है P और ये है Q और ये है R। अब यहाँ एंगल तो यहाँ एक भी एंगल हमें गिवन नहीं है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि A क्राइटेरिया तो लगने वाला इसमें नहीं है। सिमिलर का क्राइटेरिया क्या होता है, एक S होता है, तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो तो वो इक्वल होता है। अब यहाँ देखो, अगर हम करके देखें AB अपॉन QR, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं मान में 2/4, ये आगे 1/2, 3 से 6 से डायरेक्ट 1/2, 2.5 में 5 कटवाएंगे तो 1/2, तो तीनों सेम आ जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा AB अपॉन QR 1/2 आया। AC अपॉन PQ, AC की वैल्यू 3 है, ये 6 है, तो जी समझ गया, 3 बन जा 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। अब BC अपॉन QR, सॉरी QR नहीं PR, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, PQ लिखा है तो सही है। हाँ, तो BC अपॉन PR, BC की वैल्यू 2.5, PR की वैल्यू 5, डेसिमल रिमूव करके नीचे जीरो लाएंगे, 25 बन जा, 25 टू जा,
तो तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है। तो तीनों साइड्स का रेशो, अगर साइड्स का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हों, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल में है, तो ये सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। किस क्राइटेरिया से, वो भी तो लिखना है। तो एस 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 यानी कि साइड साइड साइड्स सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो ये भी सिमिलर हो गए। करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल एल एम पी और डी ई एफ दे रखे हैं। एंगल तो दे रखा नहीं है, तो बस क्या ज़्यादा से ज़्यादा साइड का रेशो चेक कर सकते हैं। चेक करके देखते हैं। 2 में 4 से डिवाइड करें 1/2, इस वाली साइड से डिवाइड करें 1/2 आ रहा है, लेकिन ये 2.5 होती तो आ जाता है, ये 2.7 है, तो ये रेशो नहीं आ रहा। या हो सकता है आपके दिमाग कुछ और हो कि 2 का डिवाइड 5 में करें, कर सकते हो। तो कितना हुआ, 2/5 ही रहने दो। 3 का 6 में करें तो 1/2 आ गया, या 3 का 4 में करें तो 3/4, सेम रेशो नहीं आ रहा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो गिवन ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर। गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। हाँ, अगर रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हो, क्यों नहीं है। द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल के साइड्स का रेशो, द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर नॉट इन द सेम रेशो टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। बस ये है। चलिए करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। जो सिमिलर है उसको लिखना है पूरा बाकायदा, क्यों है क्राइटेरियन में लिखना है। फोर्थ पार्ट कहाँ चला गया, थर्ड फोर्थ ये आ गया। एक ट्राइंगल हमें दे रखा है एम एन एल या एल एम एन, कुछ भी बोलो। ये एंगल 70 डिग्री, करस्पॉन्डेंस साइड्स जो एंगल बना रही है 2.5 और 5 में। और एक और ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ये साइड्स 5 और ये 10 और ये एंगल 70। देखें ये सिमिलर है, क्यों है बताते हैं। देखो एम एन अपॉन एम एल निकालें। एम एन कितना है 2.5, ये 5, तो ये 1/2 आ गया। अब इसमें निकाल लें पी क्यू या क्यू पी लिख लो, क्यू पी अपॉन क्यू आर, क्यू पी अपॉन क्यू आर 5/10, 1/2 आ गया। दो साइड्स कौन सी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और इसमें हम ये और ये ले रहे हैं, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। तो एम इक्वल टू क्यू, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। तो दो साइड्स का रेशो और उनके दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। तो एक ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर होगा ट्राइंगल क्यू पी आर। ये लिखने का तरीका बताया था। देखो ये मैं देखा कि मैं एक मिनट फिगर दिखाऊंगा कैसे कैमरा हिल गया कि एम तो पी लिख दो, जो एंगल है एम एंगल किसके बराबर है क्यू के, तो क्यू ही आएगा यहाँ, तो एम की जगह क्यू आ गया है ना, बनाम पी क्यू वाले देते, तो एम एन इक्वल सिमिलर टू पी क्यू। हाँ, क्राइटेरिया और लिखना है, किस लिए है, वाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हुआ। देखते हैं फिफ्थ पार्ट सिमिलर है कि नहीं। फिफ्थ पार्ट में हमें दो पेयर ट्राइंगल दे रखे हैं। एक छोटा सा ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ये एंगल दे रखी है 80 डिग्री, ये 2.5, ये 3। डी ई एफ, ये 5, ये 6, ये 80 डिग्री। क्या ये सिमिलर होंगे? ऊपर वाले की तरह साइड्स का रेशियो निकाल लो बस पहले। तो ए बी अपॉन ए सी निकाल के देखें। ए बी अपॉन ए सी कितना है 2.5/3, डेसिमल हटा के ऊपर जीरो लिया, 5 5 जा 5 6 जा 5.6 आ गया। अब यहाँ एफ ई अपॉन एफ डी निकाल के देखें। एफ ई अपॉन एफ डी, एफ ई कितना है, एफ ई नहीं एफ डी 5.6 है ना, एफ डी अपॉन एफ ई
तो 5/6 और दोनों बीच का एंगल यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है 80 डिग्री। तो ये सिमिलर हुए कि नहीं हुए बताओ। बताओ जल्दी बताओ। मैंने पहले गौर नहीं करा तो बताऊं क्यों ये सिमिलर नहीं होंगे। रेशो तो सही निकला है ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं करा ये एंगल यहाँ दे रखा है, ये वाला एंगल होता अगर बी एंगल बराबर होता एफ के, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो जो है उसके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए। यहाँ समझ रहे, साइड्स का रेशियो तो सी में आ गया, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए था? दोनों साइड्स कौन सी हैं? एक ए बी ए सी और यहाँ ई एफ और ये 80 है, तो इन दोनों एंगल के बीच का एंगल 80 होना, सॉरी ये नहीं यार 80 होना चाहिए। साइड्स तो हम देख रहे ये तो दो साइड्स जो यूज कर रहे हैं उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए, तो ये सिमिलर नहीं है। तो बस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, triangles are not similar। ठीक है, ये केवल इसलिए दे रखें कि आपका क्राइटेरियन क्लियर हो जाए तो आगे क्वेश्चन करने में इजी रहे। चलिए लेते हैं लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। ये 6 पार्ट में एक ट्राइंगल डी ई एफ दे रखा है, एक पी क्यू आर, एंगल ई बराबर देखा है एंगल क्यू के 80 डिग्री, डी 70 है, यहाँ पी दे नहीं रखा, यहाँ एफ नहीं रखा, यहाँ 30। क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलर हैं। क्यों बताते हैं। इसमें देखो ये एंगल निकाल लो या इसका निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल एफ क्या होगा 180 में से बाकी दोनों एंगल के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 180 माइनस 80 70 150 हो गए, 180 में से 150 30, तो ये भी 30 आ गया। तो एंगल ई बराबर एंगल क्यू ओरली बोल दे रहा हूँ है ना, और एंगल एफ बराबर एंगल आर, उसकी जरूरत ही नहीं चेक करने की, वरना आप इसका निकाल लो। ये कितना हो गया, ये 70 आएगा, कोई जरूरत नहीं। अगर दो एंगल इक्वल हों, ए बोलो या ए की बात है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसी चीज में छोड़ देना। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों की वैल्यू 80 डिग्री है, ये हमने निकाल लिया एफ। एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर, दोनों की 30 डिग्री है। तो बस आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। कौन कौन सा क्राइटेरिया लगता है? एंगल एंगल एंगल, सिमिलरिटी, राइटिंग बड़ी खराब आ रही है आज, क्राइटेरियन। क्लियर? तो ये सिमिलर हैं। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है इन फिगर 6.35, ये है ट्राइंगल ओडीसी, दिख रहा है ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीसी। तो इससे एक क्लियर हो गया, एंगल ओ बराबर एंगल ओ होगा, डी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। खैर यहां दे रखा है एंगल बीओसी कितना दे रखा है, बीओसी 125, डीसीओ और डीओसी और ओ ए भी फाइंड करने हैं। फाइंड डीओसी, डीओसी क्या है, डीओसी यार एंगल फाइंड करना है, डीसीओ यार एंगल फाइंड करना है, और ओ ए बी ये फाइंड करना है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये तो फिगर थी मैंने बना ली और ये सब चीज दिखाइए। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी एंगल कौन सा है, ये वाला। तो क्लियर हो रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर क्या होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, तो वही लिखने वाला हूं। एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल 180 डिग्री। कॉज क्या है, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। डीओसी हमें फाइंड करना है, बीओसी हमें दे रखा है 125 डिग्री। तो एंगल डीओसी हो गया 180 माइनस 125, तो ये हो गया 55। तो डीओसी निकला है 55 डिग्री। अब निकालना है डीसीओ, जरा फिगर दोबारा देख लो। ये एंगल 70 डिग्री, ये हम निकाल चुके, डीओसी कितना 55, ये फाइंड करना है। तो समझ में आ गया, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे। तो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल डीओसी है ना, ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल डीओसी एंगल ओडीसी या सीडीओ कुछ भी लिख लो, सीडीओ
प्लस एंगल ये DOC प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है DCO, तीनों एंगल को लिखा है मैंने और क्वेश्चन दे रहा DOC है ना, देखो D एंगल दे रहा, C दे रहा, O एंगल लिखना है, हम जानते हैं वही लिखा मैंने। अब इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। CDO की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, DOC हमने अभी निकाली 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल 180 डिग्री। तो ये कितना होगा 125, DCO 180 डिग्री, तो एंगल DCO इज इक्वल 180 माइनस 125, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, तो ये आ गया 55 डिग्री। ये दूसरा एंगल निकला है DCO, ठीक है ना, DCO 55 डिग्री। अब निकालना है OAB। OAB कैसे निकालेंगे बताते हैं। कौन सा एंगल है OAB? ये देखने में लग रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दिमाग में आ रहा है। और ये हमने ये निकाला 55, तो ये भी 55 होगा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है कि ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है। तो फिर ये कैसे करेंगे, वो एक अलग बात है कि वो 55 आ जाए, लेकिन इसका तो ये नहीं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, क्या से हमें एक रिलेशन ये दे रखा है। हमें पूछा कौन सा है, ये वाला एंगल, ये कौन सा है OAB। तो OAB किसके इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं बताया था सिमिलर ट्राइंगल, तो ये होगा OCD के। यहीं मैं लिख देता हूँ, बिकॉज ट्राइंगल OBA सिमिलर टू ट्राइंगल ODC। तो यह एंगल निकालना है, ये थे OAB, देखो OAB, तो लिखते हैं एंगल OAB इक्वल होगा O, यहाँ आपका लिखा है उसी हिसाब से लिख लो। O पहला है तो पहले क्या रहा है O, फिर A कहाँ है लास्ट में, तो इसके लास्ट में क्या है C, और B बीच में तो बीच वाला ये OCD के इक्वल होगा। और OCD हमने अभी निकाला, OCD बोले या DCO एक ही बात है, ये 55, तो ये ऐसे निकलेगा है ना। तो एंगल OAB ये ठीक है, सेम आ गया 55। और आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, ये यूज करोगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये तीनों एंगल फाइंड हो गए, एक 55 बल्कि दो तीनों 55 है सर। द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर 55 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है डायगोनल्स AC and BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। जो डायगोनल्स ट्रेपेजियम है उसकी साइड AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो कल ये सवाल आया था, एक बार हमने क्या करा था, थेल्स थ्योरम से करा था प्रूफ, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है। दो ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रखना है। कैसे होगा बताते हैं। ओके, तो ये मैंने ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, ये AB इसके पैरेलल है और इसके डायगोनल्स AC BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। सिमिलर क्राइटेरिया से ये रिजल्ट जल्दी प्रूफ हो जाता है। इससे पहले हम थेल्स थ्योरम करी थी, देख लेना, उसमें हमने कहा था पैरेलल ड्रॉ करी थी। खैर उसे छोड़ो, फिलहाल यहाँ आ जाए। अब क्या करो, हमें प्रूफ क्या करना है, चलो लिख देते हैं। गिवन, देखो एग्जाम में बोर्ड आ रहा है आपका, ठीक है ना, तो अगर मान लो कोई सवाल आपको नहीं आता है, मान लो ये सपोज करो ये सवाल है, तो ट्रेपेजियम तो बना लोगे, साइड्स पैरेलल है, गिवन सब कुछ दे रखा है तो गिवन भी लिख लेना। इन ट्रेपेजियम ABCD ABCD क्या गिवन है, एक तो मैं साइड दे रखी है AB पैरेलल है DC के और इसके डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, एंड डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O। इतना लिखोगे। प्रूफ क्या करना है वो आपको दिया ही है, टू प्रूफ, वो भी लिख दीजिए। वो हमें लिख रहा है, गिवन है, प्रूफ वाला सवाल तो गिवन हो गया। क्या प्रूफ करना है, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। इससे क्या होगा, मान लो सपोज पहले तो आना चाहिए, सवाल नहीं आता, इतना ही लिखे आए तो आपको 1 या 1.5 नंबर, या आपकी किस्मत है कम से कम 1 नंबर मिल जाएगा। टीचर आधा नंबर सर दे देगा, आधा यहाँ कहीं दे देगा, या आधा आधा आधा, वो आपकी मर्जी है, वो टीचर की मर्जी कहीं भी दे दे।
है ना। जब मार्किंग स्कीम आती है बोर्ड में, उसमें लिखा भी होता है कि फिगर पर आधा दे दो, गिवन पर आधा दे दो, या टू प्रूफ पर आधा दे दो। तो 1.5 नंबर आपकी, या 1 या 1.5 नंबर तो मिनिमम ऐसे होगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन पहले तो आना चाहिए, है ना। इसका मतलब कि आता नहीं, आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने समझाया, याद आ गई, बोर्ड आपका नज़दीक है, इसलिए कि आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं प्रूफ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने हमें। तो कौन कौन से ट्राइंगल ले लें हमें? साइड्स ओ ए ओ सी कहाँ है? ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी। तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनमें आ रही है, ये दोनों ले लो। ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ टी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, पहले मैं दिखा दूं फिर लिख दूंगा। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। या एक अल्टरनेट ले लो, ये भी ले सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकल अपोजिट्स। कोई भी दो एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर। किस क्राइटेरिया से? ए। तो ये लिखने वाला हूँ मैं, ये एंगल इसके इक्वल लिखूंगा और ये एंगल इसके इक्वल। तो इसको क्या लिखेंगे? ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी लिखते हैं। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा है ओ बी ए। अब तो चलो दिखा देता हूँ। ओ बी ए इक्वल टू है ओ डी सी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ओ बी डे ओ बी ए इक्वल है एंगल ओ डी सी, बिकॉज दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हुआ? इससे ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। वाई? एंगल क्राइटेरियन, ठीक है ना। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्लियर। जब ये हो गया तो करस्पॉन्डेंस साइड्स ओ ए अपॉन क्या होगी इसकी करस्पॉन्डेंस? ओ सी। और ओ बी जो रिजल्ट चाहिए ओ बी अपॉन ओ डी लिख लो। हो सकता था कहीं पर साइड्स ए बी भी प्रूव कर सकता है, ए बी, तो ए बी के अपन में क्या था? सी डी। ये तो जानते हो करस्पॉन्डेंस ओ ए ऐसे चले तो ऐसे यहाँ चलो ओ सी आएगा, और ओ बी है तो सेकंड थर्ड आएगा ओ डी, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम 3 ही क्वेश्चन हट देते हैं, क्वेश्चन 1 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी मुझे लग रहा है 3 वीडियो में कहीं कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, 16 अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।